अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो है फार्मूला यूनिट वैल्यू एंड डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसके साथ साथ हमारे पास जो ग्रेविटी कांस्टेंट है ये स्मॉलर जी, इसकी डेरिवेशन वैल्यू भी निकालेंगे। हमने एक फार्मूला स्टडी किया हुआ है, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्र। यह हमने फार्मूला स्टडी किया हुआ है किसमें, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, यानी कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। ग्रेविटेशन या इसको हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। उसमें हमने इस फार्मूले को ड्राइव किया हुआ है। ओके, तो ये कैसे है कि हमारे पास ये m1 होता है, तो ये हमारे पास m2 होता है, तो ये हमारे पास जो यहाँ इसके इसके दरमियान फोर्स होती है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन m1 m2, और जो यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है इस रेडियस r स्क्वायर के। तो इनको दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास m1 m2 और r स्क्वायर, तो प्रोपोर्शन खत्म करेंगे तो हमारे पास g आ जाएगा। तो बेसिकली हम ये फार्मूला यहाँ से निकालते हैं, तो यही फार्मूला हमने निकाला हुआ है। तो अब इस फार्मूले को देखें, ये मेरे पास फार्मूला है, ये मेरे पास फोर्स है, ये मेरे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसकी जो वैल्यू है वो ये 7 × -11 है हमारे पास। ओके, ये है। तो इसका जो मेरे पास फार्मूला है वो हमारे पास ये है, ये इसका फार्मूला है। और ये जो सॉरी ये इसका यूनिट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, ये हमारे पास यूनिट है हमारे पास। ओके, अब यूनिट कैसे आया, अब हम इसके मुताबिक चलते हैं। सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला मेरे पास ये है m1 m2। ओके, तो अब यूनिट निकालते हैं। तो फोर्स का यूनिट एन न्यूटन होता है, आर मीटर है, तो स्क्वायर है, तो एम का केजी होता है, इसका भी केजी होता है, तो इसका आ जाएगा न्यूटन मीटर ओवर केजी, ये स्क्वायर है इधर। तो यूनिट भी हो गया। अब वैल्यू, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू भी हमने गिवन होती है, वो हमारे पास ये है 7 × -11। ओके, तो अब इसका क्या है, डायमेंशन क्या है। अच्छा, डायमेंशन में काम खराब होता है इधर आकर हमारे पास। ये डायमेंशन है, मैं फार्मूले को तो अगेन लिख रहा हूँ m1 m2, या इसको मैं m2 ही लिख सकता हूँ। ओके, तो आप देखें जो इसकी डायमेंशन है, डायमेंशन में आते हैं। सबसे पहले हम आर की डायमेंशन जानते हैं। जो हमारे पास आर है, इसकी जो डायमेंशन पर हमारे पास ये है लेंथ। जो एम है, इसकी जो हमारे पास डायमेंशन है वो हमारे पास ये है। ओके, अब फोर्स लगी। अब हम जानते हैं जो हमारे पास फोर्स होती है न्यूटन के सेकेंड इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए होती है, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब जो हमारे पास एम है, इसका तो जो डायमेंशन है वो हमारे पास ये बन गया ना, ये। ओके, अब ये एक्सलेरेशन है, हम जानते हैं एक्सलेरेशन वी ओवर टी होता है, वी ओवर टी। एक्सलेरेशन यानी कि चेंजिंग इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टी टाइम इज कॉल्ड एक्सलेरेशन। तो अब क्या होगा, ये डिमेंशन निकली हुई है, तो हम एक फार्मूला जानते हैं, एच इज इक्वल टू वी टी। ओके, अब इस दोनों साइड पर मैं इधर भी डिवाइड करता हूँ टी से, इधर भी, ये टी टी से कैंसिल, तो इधर वी है, एस इज इक्वल टू, ये वी की वैल्यू वैल्यू की आगे चुकी है, वी इज इक्वल टू एस ओवर टी। एस की जगह मैं एल लिख सकता हूँ। ओके, तो अब यहाँ वी इज इक्वल टू एल ओवर टी बन गया है, तो इधर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। ओके, एल ओवर टी, तो क्या होगा, तो एल ऊपर ही रहेगा, ये टी नीचे से आगे मल्टीपल स्क्वायर बन जाएगा। अब इसका हम डिमेंशन निकाल लें। एल है, ये है एल, ये डिमेंशन टाइम की, ये डिमेंशन निकल गई। अब इसको हम डिमेंशन के साथ इधर लिख देते हैं। तो फोर्स की डिमेंशन ये हमारे पास आ चुकी है, एम एल, तो ये टी है, तो टी नीचे ऊपर जाकर तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो आर है, तो आर की हमने पहले निकाली हुई है, लेंथ होती है इसकी। ओके, तो एम है, तो एम स्क्वेयर है, तो इधर मेरे पास स्क्वेयर आ जाएगा। ओके, तो अब क्या होगा कि ये एक एम इस एम से कैंसिल हो जाएगा, तो एक एम बच जाएगा नीचे। तो ये एल है, ये भी एल, ये एल से मल्टीपल होगा तो एल थ्री बन जाएगा। ये टी -2 है, ये वैसे है। अब क्या होगा, ये एल थ्री है, टी नेगेटिव है, तो ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। इसको रीअरेंज करें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। ओके, यही इसकी डिमेंशन थी। अब हम डेरिवेशन एंड वैल्यू ऑफ जी निकालते हैं। जो मेरे पास इसकी जो मेरे पास ये वैल्यू होती है 9/t मीटर पर सेकेंड। ओके, अब इसको हम डेरिवेट करते हैं। ओके, इसका निकालेंगे। ये देखिए हमारे पास फार्मूला है, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्र। इधर m1 m2 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ से हम जानते हैं न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, एफ इज इक्वल टू एम ए है,
तो मैं इसको F इज इक्वल टू mg लिख सकता हूँ। ओके, एक की जगह एक्सेलरेशन। ओके, तो अब इधर मैं एम ए की जगह मैं mg लिख सकता हूँ। तो ये g है, m ओवर ये मेरे पास आज के ये m इसके कैंसिल, तो मेरे पास g इज इक्वल टू जी कैपिटल G m ओवर आर स्क्वेयर, ये बच गया। अब जो मेरे पास है g, तो इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, ये मेरे पास गिवन है, ये है मेरे पास 11th है, तो न्यूटन मीटर स्क्वेयर ओवर के जी स्क्वेयर ये है, तो मल्टीपल एम मैस है। अब जो मेरे पास मैस अर्थ है इसका, तो ये हमारे पास अर्थ का जो मेरे वैल्यू हम जानते हैं क्या है, ये हमारे पास। ओके, तो ये रेडियस है, तो यहाँ जो रेडियस होगा आर का, रेडियस ज़मीन का, वो हमारे पास ये है। ओके, अब इस इन को जब हम कैलकुलेटर की मदद से सोल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा ये। ओके, तो यही आज का हमारे तरह सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।